डायबिटीज़ के लक्षण होंगे ख़त्म और ब्लड शुगर रहेगा काबू में। आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा बताए गए 10 अचूक नुस्खे जो आपको बहुत काम आएंगे। तो चलिए जानते हैं वो क्या है। ध्यान रहे कि डायबिटीज़ का कोई इलाज नहीं है। यह बीमारी शरीर को दीमक की तरह चाट जाती है, इसीलिए इसे कंट्रोल करना ज़रूरी है। आयुर्वेदिक डॉक्टर ने कुछ उपाय बताए हैं जो आपके काम आएंगे। मधुमेह या डायबिटीज़ एक लाइलाज बीमारी है। एक बार जो इसकी चपेट में आ गया, यह बीमारी उसके शरीर को अंदर ही अंदर धीरे धीरे खोखला करना शुरू कर देगी। इसका कोई इलाज नहीं है और यह जानलेवा साबित हो सकती है। हालांकि इसे कंट्रोल करके स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। चूँकि ये ब्लड शुगर बढ़ने की बीमारी है, इसीलिए मरीज को ब्लड शुगर कंट्रोल रखना ज़रूरी है। डायबिटीज़ या ब्लड शुगर कैसे कंट्रोल करें? दरअसल डायबिटीज़ के मरीज में बढ़ा हुआ ब्लड शुगर ही कई लक्षण पैदा करता है। डायबिटीज़ को सरल और प्रभावी तरीकों में मैनेज किया जा सकता है। डायबिटीज़ की गंभीर स्टेज पर पहुंचने से पहले इसका पता लगाना ज़रूरी है। सही समय पर पहचानना और निदान से आप इसे बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज़ का आयुर्वेदिक इलाज क्या है? डायबिटीज़ या बढ़े हुए ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए आप हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, दवाएं और कुछ आयुर्वेदिक घरेलू उपचार कर सकते हैं। आयुर्वेद डॉक्टर के अनुसार अग्नि के कम कार्य करने के कारण डायबिटीज़ होती है और ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है। विभिन्न प्रकार की अंग्रेज़ी और आयुर्वेदिक दवाएं जो डायबिटीज़ और ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने में मदद कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक घरेलू उपाय हैं जो आसानी से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं। गुड़ूची, कुड़की, शार्दुनिका और पुनर्वा कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं जो ब्लड शुगर कंट्रोल कर सकती हैं। इन्हें मिक्स करके एक हर्बल मिश्रण बनाया जा सकता है। इस मिश्रण को दिन में 2 से 3 बार गर्म पानी के साथ लेने से फ़ायदा होता है। सदियों से तांबे के बर्तन में पानी पीने की सलाह दी जाती रही है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। आयुर्वेदिक विशेषज्ञ के अनुसार कॉपर के बर्तन से पानी पीने से ब्लड शुगर के उतार चढ़ाव को रोका जा सकता है। आप रात को एक कॉपर के बर्तन में पानी भरकर रख दें और अगले दिन पिएं। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। आयुर्वेदिक विशेषज्ञ के अनुसार डायबिटीज़ के रोगियों को नियमित रूप से मेथी दाने का सेवन करना चाहिए और अपने घरों में इसका स्टॉक रखना चाहिए। इसके दानों का स्प्राउट्स भी खाया जा सकते हैं या फिर मेथी के पानी को सुबह पीने की सलाह दी जाती है। आप मेथी के दानों को एक बाउल में रात भर भिगोकर रख दीजिए और सुबह हल्का सा चलाकर उस पानी को छानकर पीजिए। इससे भी आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा। शुगर या कार्बोहाइड्रेट खाने की बजाय आपको कड़वे खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। आप करेला, आंवला, भांग के बीज और एलोवेरा आदि का सेवन भी कर सकते हैं। किचन के मसालों में एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं, खासकर हल्दी, सरसों, हींग, दालचीनी और धनिया में ब्लड शुगर को कंट्रोल करने की क्षमता होती है। डायबिटीज़ के लिए इनका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर के अनुसार आप सुबह खाली पेट लौकी के जूस का सेवन कर सकते हैं। अपने खाने में चने शामिल कर सकते हैं। करेले की सब्जी या जूस भी पी सकते हैं या लौकी के जूस में आंवला का रस मिलाकर भी पी सकते हैं। डायबिटीज़ के इलाज में तुलसी भी फ़ायदेमंद होती है। तुलसी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और ज़रूरी तत्व शरीर में
इंसुलिन जमा करने वाली और छोड़ने वाली कोशिकाओं को ठीक से काम करने में मदद करते हैं। डायबिटीज़ के रोगी को रोज़ 2 से 3 तुलसी के पत्ते खाली पेट खाने चाहिए। इससे शुगर या डायबिटीज़ के लक्षणों में कमी आती है। सौंफ, नियमित तौर पर भोजन के बाद सौंफ खाएं। सौंफ खाने से डायबिटीज़ नियंत्रण में रहता है। शुगर के मरीज को इन आयुर्वेदिक घरेलू उपायों को अपनाने के साथ साथ परहेज का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। शलजम, शलजम को सलाद के रूप में या सब्जी बनाकर खाएं। शुगर के इलाज के दौरान शलजम का सेवन काफ़ी फायदेमंद होता है। अलसी के बीज, सुबह खाली पेट अलसी का चूर्ण गर्म पानी के साथ लें। अलसी में प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जिस कारण यह फैट और शुगर का उचित अवशोषण करने में सहायक होता है। अलसी के बीज डायबिटीज़ के मरीज की भोजन के बाद की शुगर को लगभग 28% तक कम कर सकता है। जामुन, जामुन के फल में काला नमक लगाकर खाएं। इससे रक्त में शुगर की मात्रा नियंत्रित रहती है। दालचीनी, रक्त में शुगर के स्तर को कम रखने के लिए 1 महीने तक अपने प्रतिदिन के आहार में 1 ग्राम दालचीनी का प्रयोग करें। दालचीनी का इस्तेमाल आप शुगर की घरेलू दवा के रूप में भी कर सकते हैं। आंवला, 10 मिलीग्राम आंवले के जूस को 2 ग्राम हल्दी के पाउडर में मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करें। यह डायबिटीज़ के लक्षणों और उससे होने वाली समस्याओं को कम करता है। ग्रीन टी, ग्रीन टी में पॉलीफिनॉल्स होते हैं। यह शुगर को कम करने वाले हाइपोग्लिसेमिक तत्व होते हैं। इससे ब्लड शुगर को मुक्त करने में सहायता मिलती है और शरीर इंसुलिन का बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सकता है। बद्री, आयुर्वेद में नीलबद्री के पत्तों का उपयोग डायबिटीज़ के उपचार के लिए सदियों से होते आ रहा है। जर्मन ऑफ न्यूट्रिशन के अनुसार इसकी पत्तियों में एंथोसाइनिडाइंस काफ़ी मात्रा में होते हैं, जो चयापचय की प्रक्रिया और ग्लूकोज को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को बेहतर करता है। नीम, नीम के पत्ते में इंसुलिन रिसेप्टर सेंसिटिविटी बढ़ाने के साथ साथ शिराओं व धमनियों में रक्त प्रवाह को सुचारू रूप से चलाता है और शुगर कम करने वाली दवाओं पर निर्भर होने से भी बचाता है डायबिटीज़ या शुगर के लक्षण दिखते ही नीम के पत्तों के जूस का सेवन शुरू कर देना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार इस जूस को रोज़ाना सुबह खाली पेट पिए, इससे फ़ायदा ज़रूर लगेगा। डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? जब डायबिटीज़ के लक्षण महसूस हों तो डॉक्टर के पास जाने में देरी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर के पास जाने से वह टेस्ट कर सलाह देगा और रिपोर्ट आने पर ही इलाज निर्धारित करते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा का सेवन ना करें, क्योंकि इससे आपकी सेहत में हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं। शुगर के लक्षणों को आप कैसे पहचान सकते हैं? डायबिटीज़ में शरीर का ग्लूकोज बढ़ने के साथ और भी लक्षण महसूस या दृष्टिगोचर होते हैं। वह इस प्रकार है: अधिक भूख एवं प्यास लगना, अधिक पेशाब आना, हमेशा थका महसूस करना, वजन बढ़ना या कम होना, त्वचा में खुजली होना या अन्य त्वचा संबंधी समस्याएं होना, उल्टी का मन होना, मुंह सूखना, बाहरी संक्रमण के प्रति शरीर संवेदनशील हो जाता है, नेत्र संबंधी समस्याएं जैसे धुंधला दिखना,
अधिक पेशाब आने से शरीर निर्जलित हो जाता है, जिस कारण बार बार प्यास भी लगती है। कोई घाव होने पर उसके ठीक होने में बहुत अधिक समय लगना। डायबिटीज़ में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली ठीक तरह से काम नहीं करती। महिलाओं में अक्सर रक्त में अतिरिक्त चीनी से तंत्रिका ग्रसित हो सकती है। व्यक्ति अपने हाथ और पैर में झंझनाहट महसूस करता है। साथ ही हाथ पैरों में दर्द एवं जलन हो सकती है।